Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to do the part third of the chapter number 1 of politics, that is power sharing. Yes, so our today's topic is why power sharing is desirable है. Power sharing क्यों ज़रूरी है. अगर आपने previous video नहीं देखी है तो please go and watch previous video first, then come here. एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और ऑल्सो लाइक दिस वीडियो. तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है. हमने दो एग्जांपल्स देखे थे अभी तक, बेल्जियम और श्रीलंका के, कि कैसे उन्होंने पावर शेयर कर रखी है. तो दे आर सेइंग दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. दो तरीके के आप रीजंस दे सकते हैं. फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. पहले तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है सोशल ग्रुप्स के बीच अगर आप पावर इक्वली शेयर करेंगे. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो फिर वायलेंस भी होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी. पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. तो ये स्टेबिलिटी भी एंश्योर करती है. Impossible, the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. कह रहे हैं अगर आप इम्पोज करोगे अपनी मर्जी दूसरों के ऊपर तो ये मतलब लगेगा कि ऑप्शन अट्रैक्टिव है, शॉर्ट रन के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट लॉन्ग रन में क्या होगा, तो यूनिटी ख़राब हो जाएगी नेशन की. टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी. तो माइनॉरिटी के लिए मेजॉरिटी कभी भी ऑप्रेसिव नहीं होनी चाहिए. इट ऑफन ब्रिंग रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल. इससे मेजॉरिटी की जो इमेज होती है वो भी ख़राब होती है. देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ अ गुड फॉर डेमोक्रेसी. एक और रीज़न है, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. ये स्पिरिट है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की. ठीक है, आप कह सकते हो आत्मा है, मतलब ये तो करना ही है डेमोक्रेसी के अंदर. A democratic rule involves power sharing with those affected by its exercise and who have to live with its effects. तो डेमोक्रेसी रूल जो है उसके अंदर कह रहे हैं कि शेयरिंग करनी है आपको पावर की उन लोगों के साथ जो कि आप काम कर रहे हैं उससे अफेक्ट हो रहे हैं, और who have to live with its effect, या फिर जो भी इफेक्ट उसका होगा उसके साथ जिन लोगों को रहना पड़ेगा, तो उन सब के साथ आपको क्या करनी है, पावर शेयर करनी है. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. तो पीपल जो हैं, जो लोग हैं, उनके पास ये राइट होना चाहिए कि उनसे भी पूछा जाए, उनसे भी कंसल्ट करा जाए. ठीक है. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम. तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कह सकते हैं आप, लीगल गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर सिटीजन्स जो हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है और उनका भी कोई रोल होता है सिस्टम के अंदर, आप कह सकते हैं. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मॉरल. कह रहे हैं तो जो हमारा फर्स्ट रीज़न है उसको हम क्या कहेंगे, प्रूडेंशियल, और सेकंड को क्या कहेंगे, हम मॉरल कहेंगे. वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स. प्रूडेंशियल से आपको पता चलेगा कि भाई आपको ज़्यादा अच्छी आउटकम मिलेगी पावर शेयर करके. मॉरल रीजंस एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल. और मॉरल रीजंस जो हैं वो किस एम्फेसाइज करें कि वैल्यू क्या है पावर शेयरिंग की. प्रूडेंशियल बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, जहाँ पे आप फ़ायदा और नुकसान देखते हैं. तो यहाँ पे कैलील्स डिलेमा डिस्कस करा हुआ है. एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ वो ऑफ साइलेंस एंड वेटल वॉज द पाइलन राइडर. एज यूजुअल वेटल स्टार्टेड telling Vikram a story to keep him awake while driving. This time the story went as follows. तो ये स्टोरी जो विक्रम और वेताल जो हैं शेयर कर रहे हैं आपस में जब वो मोटर बाइक को राइड कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या कह रहे हैं, इन द सिटी ऑफ बेरत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील. तो एक बेरत सिटी जहाँ पे एक इंसान रहता है उसका नाम है खलील. हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज. उसके पेरेंट्स अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. हिज फादर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर अ सुन्नी मुस्लिम. दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपोलिटन सिटी. People were from various communities that lived in Lebanon come to live in its capital बेरूत. तो जो लोग भी ऐसे रहते हैं, अगर अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो कैपिटल में आके रहते हैं बेरूत में. They live together intermingled yet fought a better civil war among themselves. ठीक है. तो वो रहते हैं इंटरमिंगल होकर के और कभी कभी बेटर सिविल वॉर भी होता है लोग बीच. वन ऑफ द कैरीज अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर. और ऐसी वॉर में एक
अंकल थे खलील के, वो भी जो है उनकी भी डेथ हो गई थी। एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर लिबरेंस लीडर केम टुगेदर एंड एग्री टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो आखिर में क्या हुआ, जब वॉर होता रहा तो उसके बाद की लेबनान के लीडर थे, उन्होंने सोचा नहीं ठीक है चलो अब हम पावर को शेयर करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। बट उन्होंने कह दिया प्रेसिडेंट जो बिलोंग करेगा वो कैथोलिक क्रिश्चियन से बिलोंग करेगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, बट प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। अब फिर जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो सीट होगी वो क्रिश्चियन को मिलेगी। एंड दैट ऑफ द स्पीकर फॉर शियाज मुस्लिम, स्पीकर शियाज मुस्लिम होंगे। Under this pact, the Christian agreed not to seek French protection and the Muslim agreed not to seek unification and the neighboring state of Syria. फिर भी दोनों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हुई आप कह सकते हैं। When the Christian Muslim came to this agreement, they were nearly equal in population. अच्छा उनकी population almost equal थी। Both sides have continued to respect this agreement through know the Muslims are in clear majority. ठीक है, तो दोनों ने इसकी रिस्पेक्ट करी, दोनों कम्युनिटीज़ ने इस डिसीजन की। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट, बट खलील को सिस्टम पसंद नहीं आया। ही इज़ अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन, क्योंकि वो एक जाना माना इंसान था और पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत हाई थे उसके। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज़ आउट ऑफ हिज रीच। बट अभी भी अगर आप देखें तो प्रेजेंट जो सिस्टम है उसमें टॉप पोजीशन नहीं है उसके पास। ही डज नॉट प्रैक्टिस इधर द फादर और द मदर्स रिलीजन, वो दोनों में से किसी का रिलीजन फॉलो नहीं करता है। एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय ईदर, और वो दोनों में से किसी भी कम्युनिटी में से जाना चाहता है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनान कान बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। उसको ये लग रहा है कि और किसी डेमोक्रेसी की तरह नॉर्मल क्यों नहीं है लेबनान। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, मतलब इलेक्शन होने चाहिए, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट एंड हुएवर विंस मैक्सिमम वोट बिकम्स द प्रेसिडेंट। कि भाई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वोटिंग हो, जो जीतेगा वोटिंग हो उसी को प्रेसिडेंट बनाओ। ये क्या कि आपने क्रिश्चियन को बना दिया ऐसा करके, उसका ये ऑब्जेक्शन है। No matter which communities he comes from, why can't we do that like in the other democracy of the world? कह रहे हैं हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जैसा और वर्ल्ड में होता है और कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे डेमोक्रेसी है। He asked. His elders who have seen this bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace. जो उसके बड़े थे उनका, बट अभी जो सिस्टम है वो फिर भी बहुत बेहतर है, अब किसी का खून नहीं बहेगा। एटलीस्ट जो हम पीस की गारंटी बात कर रहे हैं वो हमें अब मिलेगी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच्ड द टीवी पावर। अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई थी बट वो टीवी पावर तक पहुंच चुके हैं। कौन? विक्रम एंड बेताल। वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे, जहाँ पे वो जाके रुकते थे। वेतल रैप्ड अप क्विकली एंड पोज हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम। उसने जल्दी से रुक करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछा विक्रम से। इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान, अगर तुम्हारे पास ये पावर होगी तुम दोबारा से इसके रूल लिखो लेबनान के, व्हाट वुड यू डू? तुम क्या करोगे? वुड यू अडैप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट, कि तुम वही रूल फॉलो करोगे जो खलील कह रहा है कि और कंट्री में होते हैं, और स्टिक टू द ओल्ड रूल, या फिर पुराने रूल्स ही रखोगे, और डू समथिंग एल्स, या फिर कुछ और सोचोगे और कुछ और करोगे। वेतल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ द बेसिक पैक्ट। तो वेतल ने उसको जो बेसिक पैक्ट है वो याद दिलाया, ठीक है, विक्रम को। इफ़ यू हैव एन आंसर इन माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक अप, यू मोबाइक विल फ्रीज एंड सो विल यू। उसने कहा अगर तुम्हारे पास कोई आंसर है दिमाग में और तुम उस आंसर को या उस आइडिया को नहीं बता रहे हो तो तुम्हारी जो बाइक है वो फ्रीज़ हो जाएगी और तुम भी फ्रीज़ हो जाओगे। कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेताल? तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं विक्रम की वेताल को आंसर करने में? तो दिस वॉज द होल स्टोरी वॉट वी केम टू नो अबाउट। तो आज के लिए हम सेशन इतना ही रखेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने टाइप की पावर शेयरिंग होती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा इतना टॉपिक, और अगर आया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिए एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। येस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर।